भी जादू टोना असर नहीं करेगा। धन्यवाद यीशु के नाम से शांत हो जाए। यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं घोषणाओं को करना, और बहुत सारी घोषणाओं को हमने अपने जीवन में कर लिया है। एक आज विशेष घोषणा को हम लोग करेंगे। वो घोषणा कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं उनके ऊपर श्राप कार्य कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि पैतृक श्राप, उनके पूर्वजों के श्राप उनके ऊपर कार्य कर रहे हैं। वे अनेक प्रकार के श्रापों के विषय में सोचते हैं, क्योंकि जब उनके जीवन में कुछ परेशानी आती है, कुछ दुख आता है, कुछ बीमारी आती है, स्ट्रगल आता है, तब वे सोचते हैं कि शायद श्राप हमारे ऊपर है। बहुत सारे सेवक लोग भी इस प्रकार से सिखाते हैं कि तुम्हारे ऊपर श्राप कार्य कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि आप मसीह में हैं, मैं क्या कह रहा हूं, यदि आप मसीह में हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपको कुछ और कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे साथ में इस घोषणा को करें कि मैं श्रापित नहीं हूं, मैं श्रापित नहीं हूं, मेरा परिवार श्रापित नहीं है, मेरे बच्चे श्रापित नहीं है। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि आप हर प्रकार के श्राप से मुक्त हो चुके हो। प्रभु ने आपको हर प्रकार के श्राप से छुटकारा दे दिया है। आप छुटकारा पा चुके हो। गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय और 13 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना और हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। मीन्स प्रभु यीशु मसीह ने आपको हर प्रकार के श्राप से छुड़ा लिया है, यदि आपने उस पर विश्वास किया है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके ऊपर अब कोई श्राप नहीं है। आप श्राप मुक्त हो चुके हैं। उसने आपको उन श्रापों से छुटकारा दे दिया है। आगे 14 पद में लिखा है, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। यह इसलिए हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने आपको श्रापों से छुटकारा इसलिए दिया ताकि आप तक अब अब्राहम की आशीष पहुंचे। मीन्स अब आप आशीषित हैं, श्रापित नहीं। ये बात को आपको अपने जहन में बिठा लेनी है, अपने विचारों में, अपने हृदय में बिठा लेनी है कि मैं श्रापित नहीं हूं, मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं, आप श्रापित नहीं हैं, आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। मेरे साथ में कहें, मैं आशीषित व्यक्ति हूं, मैं श्रापित नहीं हूं, मैंने हर प्रकार के श्राप से छुटकारा पा लिया है। इस बात को आपको ग्रहण करना है। अब चाहे कोई आकर आपके पास कहे कि तुम श्रापित हो, तुम्हारे ऊपर श्राप काम कर रहे हैं, तो यीशु के नाम से उस बात को उसी समय कैंसिल करें, क्योंकि बाइबल कहती है यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसके पीछे आप चल रहे हैं, तो आप हर प्रकार के श्राप से छुटकारा पा चुके हैं। कोई भी श्राप आप पर कार्य नहीं कर सकता, ना ही कोई व्यक्ति आपको श्राप दे सकता है। यदि कोई दे भी दे श्राप, लेकिन वो आप पर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप हर प्रकार के श्राप से मुक्त हो चुके हो और प्रभु यीशु ने आपको आशीषित ठहरा दिया है। पुराने नियम में हम लोग देखते हैं बालाक और बिलाम के विषय में। बालाक ने बिलाम से कहा कि तू इजराइलियों को श्राप दे, और बिलाम जब श्राप देने लगा इजराइलियों को, तो जानते हैं क्या हुआ? उसके मुंह से केवल आशीष की बातें निकली। तब उसने बालाक से कहा कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे चुका है, अब मैं कौन हूं जो उन्हें श्राप दूं? हो ही नहीं सकता, मैं उन्हें श्राप दे ही नहीं सकता, मेरा श्राप उन पर कार्य ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें आशीषित ठहरा चुका है, वे आशीषित हो चुके हैं। ऐसे ही परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है कि आप आशीषित हैं,
अब कोई भी श्राप आप पर कार्य नहीं कर सकता। इस बात को आप अपने अंदर बिठा लीजिए। आप श्राप मुक्त हो चुके हैं। मेरे साथ में कहें, मैं श्राप मुक्त हूं। मेरे ऊपर कोई श्राप कार्य नहीं करेगा। मैंने हर प्रकार के श्रापों से छुटकारा पा लिया है। मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। मुझे परमेश्वर ने आशीषित ठहराया है। मेरे परिवार को परमेश्वर ने आशीषित ठहराया है। मेरे बच्चों को परमेश्वर ने आशीषित ठहराया है। श्रापित नहीं। आप श्रापित नहीं हैं। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मां श्री सिस्टर, मैं सिवान बिहार टारी बाजार से रानी देवी बोल रही हूँ और मैं अपना गवाही भेज रही हूँ। और मेरा गवाही ये है कि मैं अपनी बड़की माई के माझिल पोतों के लड़के के लिए प्रार्थना कराई थी। उसका नाम सुमित है। मेरे भाभी के लड़का का तबीयत खराब था। जो भी कुछ खाता था उसको पचता नहीं था। वो उल्टी की दर्द सब निकल जाता था। डॉक्टर ने बोला था कि 30 खल का रिपोर्ट उसका जांच भेजा था कि तो रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, लेकिन फिर भी ऐसा होता था और आराम नहीं होता था। तो मैं पीके बदर के प्रार्थना सेंटर में फ़ोन करके उसके नाम से प्रार्थना कराई और व्हाट्सएप के द्वारा भी प्रार्थना कराई। तो वो परमेश्वर की कृपा से आज तीन महीना हो गया है और बिल्कुल ठीक है और चंगा भी हो गया है। और उसी का नौकरी के लिए मैंने प्रार्थना करवाई थी, तो उसका काम भी लग गया है, प्राइवेट में नौकरी। और मेरा दूसरा गवाही ये है कि मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना करवाई थी, जो कि प्लास्टिक कंपनी में कुर्सी उर्सी गलता है, उसका गला कर उसको कटता है, तो उसके वो मशीन ख़राब हो गया था। तो मैं पीकर बाजार के प्रार्थना में मैंने दोपहर को 3 बजे प्रार्थना कराई थी 6 जनवरी को। तो वो शाम को 6 बजे तक ले मशीन ठीक हो गया और पूरा रात चला। उस दिन से मशीन ठीक चलने लगा। और तीसरा गवाही ये है कि मैं अपनी दीदी के घर पे 4 जानवर थे, उनके बीमार हो गया था। तो जब भी बच्चा देती थी तो मरा ही देती थी। तो उसके लिए भी मैंने प्रार्थना कराई थी। तो जब मैंने प्रार्थना कराई थी उसके बाद से वो ठीक से अब डिलीवरी उसकी हो रही है और बच्चा भी जीवित हो रहा है। इसके बाद लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे 5वां गवाही ये है कि मैं अपनी सासू माँ का बहन के लड़का के लिए प्रार्थना कराई थी, जो कि बिहार पुलिस में वो बार 2 बार छांटा गए थे, पता नहीं किस विषय में। लेकिन जब वो यहाँ पर आए 6 महीना के बाद, 6 महीना हुआ है वो यहाँ पर आए, तो वो बोले कि भाभी ऐसा हुआ है। तो मैं बोली कि आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर में जो भी आता है उसका जीवन में एक चमत्कार होता है और हर एक परमेश्वर जो मांगते हैं उनको पूरा भी करते हैं। तो मैं पीकर बदर को फ़ोन करके और प्रार्थना कराई, तो उनको प्रार्थना सुनाई। तो परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया और वो बिहार पुलिस में हो गया उनका नौकरी। वो 8 दिन पहले मैंने को फ़ोन करके बताया कि भाभी मेरा नौकरी लग गया है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर को लाखों बार धन्यवाद करती हूँ और उनके दास अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को भी धन्यवाद करती हूँ, उनके पूरे टीम को भी धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सब भाई बहनों का स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ जितने भी भाई बहन हमारे साथ में इन 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में शामिल हुए हैं और शामिल हो रहे हैं, उन सब के जीवनों में परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेंगे, जो आप हमारे साथ डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थी है। सो आइए आज की सुंदर सी शाम में मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है। प्रभु हम धन्यवाद करते, हम तुझे प्रेज करते, तेरी स्तुति करते, तेरी बढ़ाई करते पिता, क्योंकि तू स्तुति और बढ़ाई के योग्य है। खुदावन धन्यवाद करते परमेश्वर, इस समय तू हमारे साथ मौजूद है पिता। आज की सुंदर शाम में प्रभु तूने हम में से
हर एक के हृदय को तैयार किया प्रभु, कि हम इस संगति के सहभागी बन सके पिता। आज जितने भी लोग पिता देश विदेशों से प्रभु जी हमारे साथ खुदावन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, वो जहां कहीं है प्रभु आप उन्हें आशीष दे, वही उनके जीवन में कार्य करे। पवित्र आत्मा आप प्रार्थना में हर एक की अगुवाई करे। यदि इस समय कोई भी बात जो इन्हें डाइवर्ट कर रही है, भटका रही है, यीशु के नाम से भटकाने वाली बातों को, डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु के नाम से कमांड करती हूं, निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर हो, हर एक की निगाहें सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर हो पिता। और जो भी बातें आज वो आपके आगे रखने के लिए आए हैं पिता, हर एक की विनती प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में आप दीजिएगा प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए, आपके सामर्थ्य वचन के लिए। आपका वचन का हम आदर करते हैं, आपके वचन का सम्मान करते हैं खुदावन। जब आपके वचन ने प्रभु हमें प्रभु उत्साहित किया, प्रभु आशीषित किया पर पिता, हम धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु आज मैं डिक्लेयर करती हूँ, आज मैं घोषणा करती हूँ इन भाई बहनों के ऊपर, हम सब के ऊपर प्रभु, हम इस वचन को डिक्लेयर करते हैं प्रभु कि हम श्रापित नहीं हैं, हम श्रापित नहीं हैं, हम आशीषित हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि तूने प्रभु हम सब के श्रापों को अपने ऊपर लेकर हमें आजाद किया प्रभु, हमें आशीषित किया खुदा। अब्राहम की आशीष खुदावन तूने हमारे जीवनों में दी है खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन, यदि उनके जीवन में प्रभु ये बात है कि वो आशीषित नहीं है मेरे प्रभु, या फिर कोई उन्हें श्राप देता है, वो डर जाते हैं खुदावन कि कहीं हमारी हानि ना हो जाए, कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, हमें लोगों ने श्राप दिया है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज इनके माइंड से, इनके थॉट से इस विचार को हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं। तूने कहा है प्रभु कि तुम आशीषित हो। हाँ मेरे खुदावन प्रभु, आपने अपने बेटे बेटियों को आशीषित किया है और आज से प्रभु ये आशीषित हैं, श्रापित नहीं। हर एक श्राप, हर एक बंधन, हर प्रकार की नेगेटिव बातें जो लोग प्रभु तेरे लोगों के विरोध में बोल रहे हैं, यीशु के नाम से हम उनका खंडन करते हैं, यीशु के नाम से उन्हें खंडित करते पिता, क्योंकि तेरे लोग आशीषित हैं और कोई भी श्राप तेरे लोगों के ऊपर कार्य नहीं करेगा। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि निश्चय याकूब पर कोई भी तंत्र मंत्र और कोई भी भावी कहना क्या काम नहीं करेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु जी। तो प्रभु क्रूस पर प्रभु हमारे लिए श्रापित बना ताकि प्रभु हम श्रापों से आजाद होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हर प्रकार के श्राप, पीढ़ियों से चलने वाले श्राप, हर प्रकार के श्राप इन भाई बहनों के जीवन से नष्ट हो गए प्रभु। आज से प्रभु ये तेरे बेटे बेटियां आशीषित है मेरे पिता, क्योंकि तूने इन्हें आशीष दी है पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु जी, आज जितने भी लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु खुदावन, यदि वो किसी भी बात के लिए निराश हैं, यीशु के नाम से वो निराशा, वो दुख उनके जीवन से चला जाए। हर एक समस्या इनके परिवार से चली जाए, हर प्रकार की दुविधा इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार का निराश होने वाला जो कारण है यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए। परिवार में जो तनाव है, परिवार में जो कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं खुदावन, पारिवारिक स्थिति जो बहुत ज्यादा दयनीय है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ परिवार की हर एक समस्या निकल कर चली जाए। इनके परिवार में तेरी सुख शांति हो, तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो खुदावन, और इनका परिवार तुझ में बढ़ता चला जाए। आज जितने भी लोग खुदावन प्रभु फाइनेंशियली प्रभु बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानियों में है खुदावन, कर्जे में है प्रभु, उनके पास बहुत ही ज्यादा घटी कमियां है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ वो घटी कमियां, वो कर्जे, वो फाइनेंशियल ट्रबल इनके जीवन से चला जाए खुदावन। आप अपने महिमामय धन से इनकी सारी जरूरतों को पूरा करें, सब कुछ का प्रबंध इनके जीवन में करें खुदावन। जब ये हताश हो गए कि अपना कर्जा नहीं दे पा रहे हैं, खुदा अपने महिमामय धन से प्रभु आकाश के झरोखे खोल पिता और इनके लिए पूरा कर मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने भी भाई बहन पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, यदि वो पर्सनली अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं पिता, पर्सनली प्रभु जी वो बहुत ज्यादा निराश और दुखी हैं खुदावन, आप पिता परमेश्वर उनके मनों में शांति और आराम दे मेरे पिता। प्रभु यदि इन्होंने किसी को खोया है या फिर किसी ने इन्हें धोखा दिया है मेरे प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। हाँ परमेश्वर, आप इनके साथ में है प्रभु यीशु।
मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। प्रभु यीशु तेरा वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। खुदावन शरीर में जो भी दुर्बलताएं, जो भी बीमारियां, जो भी दर्द ये इस समय महसूस कर रहे हैं, यीशु के नाम से वो दर्द, वो तकलीफ, वो दुर्बलता इसी वक्त इनके शरीर से चली जाए। प्रभु जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूं कि इनके कान खुल जाए यीशु के नाम से, इनकी आंखें खुल जाए यीशु के नाम से, इनका मुंह खुल जाए यीशु नासरी के नाम से। इसी समय ये बोलने लगे, देखने लगे और सुनने लगे यीशु के नाम से, क्योंकि खुदावन तेरा वचन कहता है कि प्रभु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। प्रभु हर एक भाई बहन प्रभु इस समय चंगे हो गए हैं। प्रभु हर प्रकार का कैंसर, हर प्रकार का कैंसर के सिम्टम्स इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। खुदावन इनके शरीर से हर प्रकार का कैंसर नष्ट हो, मैं आज्ञा देती हूं। हर प्रकार का ट्यूमर डिसॉल्व हो यीशु के नाम से, इसी वक्त वो ट्यूमर नष्ट हो यीशु के नाम से। पैरालाइज की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। पाइल्स की प्रॉब्लम, पथरी की प्रॉब्लम यीशु के नाम से इसी वक्त नष्ट हो। प्रभु जिस भी स्थान में खुदावन दर्द और तकलीफ को ये महसूस कर रहे खुदा, जिन्हें बार बार हेडेक रहता है, प्रभु सर का दर्द रहता है, यीशु के नाम से इसी वक्त आप चंगे हो गए हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद। इनके घुटनों को प्रभु आप चंगा करें, रीढ़ की हड्डी को आप चंगा करें प्रभु जी, मांसपेशियों को, नसों को चंगा करें खुदावन, क्योंकि प्रभु तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आपने छुआ और चंगा किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। आपने इनके बॉडी के ऑर्गन्स को रिन्यू किया पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुंदर सी शाम में मेरे प्रभु हर एक डर, हर एक व्याकुलता, हर एक घबराहट, हर प्रकार के जो बातें हैं प्रभु जो इन्हें परेशान कर रही है प्रभु, ये इनके जीवन से चली जाएं। आज रात अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। और हर एक प्रार्थना विनती जो इन्होंने हमारे साथ मिलकर की है, यूट्यूब कमेंट्स में दी है मेरे प्रभु, हर एक विनती प्रार्थना को तेरे सम्मुख रखते और धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और जितने भी भाई बहनों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें, उन्हें प्रॉस्पर करे खुदावन, और वो अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखें खुदावन यीशु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।